यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा, हर एक रिश्ता बिकता है। किताब की लिखी हुई पंक्तियां जो है, जो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनते हैं तो वो भी दीवाने हो जाते हैं। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। 15 साल की छोटी सी उम्र में सिवान की बिटिया ने 4 किताब लिखकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। एक मैंने माँ पर लिखा था, जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ, सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इनमें तुम हो कहाँ। कितने साल की उम्र से लिखना शुरू किया? मैं करीब 6 साल की थी जब मैंने अपनी पहली को 4 पंक्तियां लिखी थी। और बताइए उन पंक्तियों के बारे में जो आपकी वायरल हुई हैं पंक्तियां। मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से। कहां से मन में जज्बा आया कि इस प्रकार की किताबें लिखी जाएं? मेरा जो लिखने का मोटिवेशन था वो ये था कि मेरी फैमिली जो थी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, और मेरी चौथी किताब है बेरुखी, जिसने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया। मैं आपकी एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर मैंने पंक्तियां सुनी। मुझे सोच नहीं कि यह क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां और प्रस्तुत करें आप। कि मैं उस शाम के इंतजार में हूँ, मैं उस शाम के इंतजार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। वाह। उस वक्त मुझसे नजरें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और खुद में ही डूबे चले जाओगे। और विश्व रिकॉर्ड इतना बड़ा बनाया है कि शायद से आज तक यह कारनामा 15 साल की उम्र में कोई भी बिहार की लड़की या देश की लड़की नहीं कर पाई है। 15 साल की उम्र में इन्होंने 4 किताब लिख दिया, और इनके किताब की लिखी हुई पंक्तियां जो है, जो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनते हैं तो वो भी दीवाने हो जाते हैं। अभी हमारे साथ युसरा फातिमा रूसी हैं, और इनकी पंक्तियां जब आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और उन पंक्तियों को आप कैद करके स्टेटस लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो 4 कौन सी किताबें हैं जिसके लिए आपको विश्व स्तर का वैश्विक रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? मेरी पहली किताब है जज्बा, जिसे मैंने 11 साल की उम्र में पब्लिश किया था 2019 में। ये वाली किताब जी। हाँ। और मेरी दूसरी किताब है मेरे हिस्से की कोशिश। हाँ, ये। और मेरी तीसरी किताब है शाम और तन्हाई। हाँ। और मेरी चौथी किताब है बेरुखी, जिसने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया है। मैंने आपके रील बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने काव्य संग्रह में से कुछ संरचनाएं हमको भी सुनाइए, और बताइए उन पंक्तियों के बारे में जो आपकी वायरल हुई हैं पंक्तियां। ओके, मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कि मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से। मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं जिंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं जिंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। और ये जब पंक्तियां कोई भी सुनता है तो इन पंक्तियों के लोग दीवाने हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां और प्रस्तुत करें आप। तो मेरी शाम और तन्हाई मेरी तीसरी किताब में से एक कविता है कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। वाह। उस वक्त मुझसे नजरें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और खुद में ही डूबे चले जाओगे। बहुत बढ़िया। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे, फर्क सिर्फ इतना होगा अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। वाह। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, जो मैंने कहा था वो याद आएगा, एक एक बात एक एक अल्फाज आएगा। वाह। और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे, मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। ये सब अपने मन से लिखा आपने? जी, मेरी सारी कविताएं मेरी कॉपीराइटेड है, सो बेसिकली मेरा 100% मेरा खुद का ही है। मैं जब इन पंक्तियों को सुन रहा हूं और आप सुना रही हो तो मुझे लगता है कि मुझे इसको कंटिन्यू सुनना चाहिए, और मैं इसको कंटिन्यू सुनते जाऊं। तो लाइनें मैं चाहता हूं कि 2-4 और प्रस्तुत कीजिए। ओके, एक रिश्तों पर एक कविता थी कि यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है। वाह। यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा, हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, रिश्ते जुड़ते हैं पैसों से, देखो रिश्ता बिकता है। चीज़ें छोड़ो सामान भी
छोड़ो, इंसानों की क्या कीमत है। चीज़ें छोड़ो, सामान भी छोड़ो, इंसानों की क्या कीमत है। जैसी डिग्री वैसी कीमत, देखो रिश्ता बिकता है। कोई सस्ता कोई महंगा, हर एक रिश्ता बिकता है, हर एक रिश्ता बिकता है। वाह, ये सब अपने मन से आपने लिखा? जी, कि एक मैंने माँ पर लिखा था। मेरी पहली किताब इसमें है, क्योंकि जज्बा में तो ये था कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी जो माँ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे लोग जो अपनी माँ से किसी भी रीज़न की वजह से दूर हैं, या उनके माँ का वो प्यार नहीं मिल सका, तो उन लोगों की तरफ से मैंने ये लिखा था कि जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इनमें तुम हो कहाँ, इनमें तुम हो कहाँ। शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, सब में तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। ईद हो या हो जश्न दिवाली का, ईद हो या हो जश्न दिवाली का, सब तुमको ही मानती मनाती हूँ माँ। दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से, दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से, कि मुझे भी कोई बेटी कह के पुकारे। बुलाए प्यार से मुझको कोई, चूमे कोई मेरे भी सर को। बनूं मैं भी किसी के आंखों की तारा, किसी की तो खुशियां मुझ में समाए। मुझे नींद अब नहीं आती है माँ, तुम्हारी है आदत नहीं जाती है माँ। कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी खता, तुम हो कहाँ माँ, तुम हो कहाँ। मैं आपकी एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर मैंने पंक्तियां सुनी और मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जब शेयर किया था तो मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज आए थे। मैं चाहता हूं कि 2 लाइन उसको भी आप गुनगुना कर बताएं, उसको भी लोगों के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल, ये लास्ट टाइम मैंने आपके इंटरव्यू में ये सुनाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा कि अब तक मुझे वो लोग अलग अलग जगह से शेयर करते हैं कि आपकी ये पोइट्री मुझे बहुत पसंद आई। मैं सुनाती हूँ कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे सोच नहीं कि यह क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिन्हें पता नहीं है भेदभाव की ये बेतुकी बातें, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी। सीमा पर खड़े जवान औरों से लड़ रहे हैं, सीमा पर खड़े जवान औरों से लड़ रहे हैं, और हम हिंदू मुस्लिम करके खुद में ही मर रहे हैं। वो खड़े हैं वहां हमें गैरों से बचाने को, वो खड़े हैं वहां हमें गैरों से बचाने को, और अंदर आपस में अपने ही अपनों में लड़ रहे हैं। मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। जो ये लाइनें सुनी ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाती हैं हिंदुस्तान के बारे में और इस देश के बारे में, इस देश की अस्मिता, अखंडता और अनेकता के बारे में, एकता के बारे में। मैं चाहूंगा कि एक आध और पंक्तियां जो है, एक आपकी थी, तेरा किया अगर तुझ पर आ जाए तो कैसा होगा, वो वाला मैं चाहूंगा कि 2 लाइन गुनगुनाइए। वैसे था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। सिवान की बेटी है, अभी उम्र 17 साल है, लेकिन 15 साल की उम्र में 4 किताबें लिखकर इन्होंने जो है वैश्विक स्तर का रिकॉर्ड बनाया, और इसीलिए जो है वर्ल्ड में इनका जो नाम था वो चर्चा का विषय बना। और 4 किताबें इन्होंने लिखकर ये बता दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, हौसला है, तो उम्र मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आपकी सोच कितनी दूर तक जाती है। और उसी सोच को जो है हकीकत में तब्दील किया यूसरा फातिमा रूसी ने, और गांव में बैठकर, और इसके बाद जिन किताबों को इन्होंने लिखा उस किताबों की जो है सराहना पूरे देश में हुई। हमने देखा कि बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने आपकी पंक्तियों को शेयर करते हुए बड़ी वाहवाही की थी आपकी, ये बात सत्य है? जी जी। अब क्या करना है आगे? तो फिलहाल तो मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, अभी मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद मैं देखूंगी अगर मुझे अपनी इस किताब के भी इसमें जितना आगे मैं जा सकती हूँ, मुझसे जितना बन सकेगा मुझे उसे आगे बढ़ाना है, और साथ में अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करनी है। कुछ ये बेटी वाली मानो लड़की नहीं खता हो गई, ये इसके साथ मैं इसको जो है इस वाणी को विराम दूंगा, तो आप चाहे तो उसको सुना सकती हैं।
ओके, मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें बेटियों पर मैंने बहुत सारी ये लिखी है। मैंने शुरुआत जो की थी तो हमेशा मैं बेटियों पर लिखती हूँ। मैं एक आपको बेटियों पर सुनाती हूँ कि हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, तो क्या मेरा कोई सपना नहीं? वाह। दुनिया में आने से पहले ही समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ। आ जाऊं इस दुनिया में तो भी सम्मान से नहीं रह पाती हूँ। क्यों तुमको मेरी पहचान नहीं है? क्या फायदा ऐसे सिद्धांतों का? आ जाऊं इस दुनिया में तो भी कोई मान नहीं है। क्यों चाहे बेटे कुछ भी हो उनकी ही मान है। हम पर भरोसा करके देखो, हम उनके ही समान हैं। बेटी होने के कारण माँ से उसका कोक न छीनो। बेटी होने के कारण माँ से उसका कोक न छीनो। बेटी होने के कारण आंगन से किलकारी न छीनो। क्यों ये दुनिया सोचती है बेटियों को ही सहना है? क्यों चाहे हम कुछ भी कर लें हमें डर करके ही रहना है? गलती हो या ना हो हमारी क्यों सजा हम ही को मिलती है? सबकी इज्जत करके भी बदनामी हम ही को मिलती है। और जब बेटे साथ न देते हैं तो आशा हम ही से होती है। एक बार भरोसा करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो, उम्मीद से ज्यादा कर जाऊंगी। हाँ मैं बेटी हूँ और बेटों से ज्यादा कर जाऊंगी, और बेटों से ज्यादा कर जाऊंगी। इन किताबों में बहुत सारी रूसी पंक्तियां हैं और आपने इनमें से कुछ सुनाई और बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी। बहुत सारे लोग इन किताबों की पंक्तियों को जो है वो पढ़ना चाहेंगे, बार बार पढ़ना चाहेंगे, लेकिन दुख की इस बात कि उनके पास किताब नहीं है। वो इन किताबों को कहां से खरीद सकते हैं और कैसे मिलेगी उनको, और इन पंक्तियों को कैसे सुन सकते हैं वो लोग? ओके, तो मेरी सारी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी मेरी किताब मंगा करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं तो आप ईबे पर भी मेरी बुक अवेलेबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी सारी किताबें अवेलेबल है। मेरी पहली किताब है जज्बा, दूसरी है मेरे हिस्से की कोशिश, तीसरी है शाम और तन्हाई, और चौथी है बेरुखी। आप नाम सर्च करके इसे मंगा करके ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक हैंडल है, यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम हैंडल है। युसरा फातिमा ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और ऑथर युसरा फातिमा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप मुझे वहां से सुन सकते हैं। चलिए, इन किताबों के अंदर जिन जज्बातों के साथ जिन पंक्तियों को लिखा गया है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो जज्बात शायद से आप भी फील कर पाएंगे, उन पंक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे। और हमको लगता है कि अगर आप देश या विदेश के किसी भी कोने से इन पंक्तियों को देख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास पूरी किताब हो, तो आप जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं और अपने घर पर घर बैठे किताबों को मंगा सकते हैं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।